अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं भाई अकरम, भाई रमजान जिला पार्षद को उनके बच्चों की जो शादी का प्रोग्राम है, इनसे पहले उनके बेटों की शादी हुई है, भाइयों की हुई है, आज उनकी बेटियों की शादी है। उन सब के लिए मैं अपनी तरफ से और हरियाणा मेवात, राजस्थान मेवात से, जहाँ से आप सब लोगों का ताल्लुक है, उनकी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआएं देता हूँ कि अल्लाह इन सब बच्चों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाए। मैं और मेरे साथी उस जमीन से आए हैं जो यहाँ बसने वाले जितने भी मेवाती हैं, जो 52 से भी बल्कि बड़े ज़्यादा गोद इन्होंने बना रखे हैं, वो सब का ताल्लुक मरकजी मेवात जो दिल्ली, आगरा और जयपुर के बीच में बसती है। आप लोग 500 साल पहले, 700 साल पहले, 200 साल पहले आपके बुजुर्ग, ये बड़ा सवाल है, शायद सभी लोगों को पता नहीं है कि हम किन हालात में यहाँ आए। पर मोटे तौर पे मैं आपको ये बता देता हूँ, राज रजवाड़ों से मेवातियों का लड़ना, उनसे मुकाबला करना, और उस मुकाबले की वजह, सबसे बड़ी वजह रही है कि वो लोग अपना वतन छोड़कर इधर आए। और इधर भी ऐसा नहीं कि यहाँ के भी राज रजवाड़े औरंगाबाद तक जो लोग बसे हैं, वो उनकी सेनाओं में, उनकी फौजों में, उनके बुरे वक्त में उनका साथ देने के लिए आए थे। इसमें 1% भी नर्वस होने की या नीचा देखने की या इस तरह कमजोर होने की बात नहीं है, या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है। आप बड़ी बहादुर कौम से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो मोहम्मद गोरी से लेकर अंग्रेजों तक बीच का जो भी इतिहास रहा है, आप सभी का मुकाबला किया। चाहे वो राणा सांगा के साथ बाबर से लड़े, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी होंगे। जब 15 मार्च 1527 को जो खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था, उस वक्त बाबर उस बड़ी सेना को देखकर डरे हुए थे। उन्होंने हसन का मेवाती, जो अलवर रियासत के राजा थे, दिल्ली के कुतुब मीनार तक उनका रजवाड़ा था, उनसे निवेदन किया, गुजारिश की कि आप मेरे मुसलमान भाई हैं, आप मेरे साथ लड़ें, मैं आपके राज के साथ आपका सहयोग करूंगा और बड़ा बना करके आपका राज दूंगा। लेकिन हसन का मेवाती ने, साथियों, ये कहा कि बेशक आप मेरे धर्म के भाई हैं, लेकिन आप विदेश से आए हैं, बाहर से आए हैं, आक्रांता हैं, मैं आपका साथ नहीं दूंगा, बल्कि मैं अपने वतन के भाई राणा सांगा के साथ लड़ूंगा। और उस लड़ाई में बड़ी मिसाल बता दूं आपको, बहुत सारी सेनाएं लड़ रही थी। जब राणा सांगा जख्मी हुआ तो मैदान छोड़कर चले गए। उनके साथ जो दूसरे मेदिनी राय, जो दक्षिण की तरफ सेनापति थे, चंदेरी का राजा था, यही तुम्हारे मध्य प्रदेश में है, वो भी छोड़ के भाग गया और बाकी रजवाड़े सब भाग गए। सिर्फ मेवात के हसन का मेवाती और 12,000 मेव घुड़सवार वहां बचे और इतनी बहादुरी से लड़े। बेशक जंग हार गए क्योंकि बाबर के पास तोप थी और वो पारंपरिक हथियारों से लड़ रहे थे, लेकिन एक भी मेव पीठ दिखा के नहीं भागा। 12,000 मेव उसी मैदान में शहीद हो गए। इससे बड़ी शहादत शायद हिंदुस्तान में किसी कौम की नहीं हो सकती। बेशक लोग आज हमसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं, तो मैं साथी मेवातियों से ये कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह आपको नर्वस होने की बात नहीं है। आपका बहुत सम्मानजनक इतिहास है इस देश में और आपसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। मैं साथियों, खैर आज मौजूद दूसरा है, इस पर मुझे नहीं जाना चाहिए था ज़्यादा। हमारे हरियाणा और राजस्थान से बैठे हैं यूनुस खान, जो पंचायत राज में एक्शन रहे हैं, और
मेरे ही गांव के हैं, गांव पाडला है, और इनका पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, एमडी है, डॉक्टर है, एमबीबीएस है, इंजीनियर है। पीछे हमारे अकरम भाई हैं माड़म से, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उसमें पीएमओ ऑफिस में। उनसे आगे ये जो वीडियो बना रहे हैं सलीम पाडला है, बहुत ही सामाजिक लड़के हैं नई उम्र में। उनसे अगला मास्टर आजाद, जो मास्टरों के गुरु माने जाते हैं। इसको ये मत देखना कि ये कद काठी में मेरे जैसे है, लेकिन दिमाग से विद्वान आदमी है। उनके बराबर में बैठे हैं यूसुफ खान एडवोकेट, फिरोजपुर झिरका से, बहुत ही सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अगले भाई अकबर हुसैन, जो रमजान और अकरम के पैतृक गांव से हैं, उबा का जोधपुर, राजस्थान कामा में है, वहां से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं। इनसे पीछे बैठे हैं फखरुद्दीन, चेयरमैन अगना का, जो फिरोजपुर झिरका पंचायत समिति के चेयरमैन रहे हैं। उनके बराबर में बैठे हैं दीन मोहम्मद छपरा, ये डायरेक्टर हैं, पंचायत समिति के मेंबर रहे हैं, बहुत सम्मानित हैं। इनके बेटे एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं। उनके बराबर में बैठे हैं, इसको दादा शौकत बोलते हैं, पूरी मेवात के लोग ही दादा बोलते हैं इनको। ऐसे नहीं कि दादागिरी करते हैं, ये बड़े बुजुर्ग या नाते रिश्ते में बड़े हैं हमारे, इसलिए तिलकपुरी से ताल्लुक है। और इनके भी दादा हैं, अकरम के भी। आगे बैठे हैं अमजद खान सरपंच, जो कामा विधानसभा से कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, और गांव मल्ला का है, पहाड़ी के पास। उनसे अगला नंबर है दीन मोहम्मद है, मेवली गांव से, पब्लिक हेल्थ में अभी भी नौकरी कर रहे हैं। या ऐसे मत सोचो कि ऐसे हड़ जो तो आगो। इससे आगे हैं नासिर हुसैन, जो ठेकेदारी का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमारे मुबारक हसन साहब बैठे हैं, जीत रेड्डी कामा से, बहुत ही सोशल है नई उम्र में, और इनके दामाद भी हैं कोदोलियान के। पीछे बैठे हैं मास्टर सरफराज, एक बार आप खड़े होंगे। वैसे तो ये मास्टर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, पर इसकी जो सेवाएं हैं, शायद इस इलाके के पढ़े लिखे बच्चे जो यूट्यूब या फेसबुक चलाते हैं, ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनका कैरियर गाइडेंस के लिए इसने अपना जीवन लगा रखा है। और कितने सारे बच्चे इसने विदेश एमबीबीएस के लिए भेज दिए, कितने बच्चों के इसने यूनिवर्सिटियों में एडमिशन करा दिए, और इसी में इसकी धुन है, लगा रहता है। तो और पीछे निसार भाई मुझे दिख नहीं रहे हैं, कहाँ हैं, खड़े हो जाए एक बार। वे कहाँ ना, वो बड़ा कहाँ, तिलकपुरी से हैं, वो भी इनका अपना गांव है। और मजीद भाई, हाँ ये खड़े हो जाए, चौधरी साहब, ये भी इनके गांव से हैं। मुस्ताक भाई, होशियार कहाँ है, हाँ ये चौधरी होशियार हैं, और नेताजी हैं हमारे अब्दुल रहीम, हमारे अमीर साहब हैं, अब्दुल हमीद साहब,